नमस्कार। मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। दिल्ली विधानसभा के लिए बिगुल बज चुका है। जैसे ही दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल बजा, इंडी गठबंधन में खलबली मच चुकी है। लोकसभा चुनाव के दौरान इंडी गठबंधन में जो बड़े भाई की भूमिका में थी वो कांग्रेस पार्टी थी, लेकिन अब ये जो छोटे छोटे भाई हैं, अब इन भाइयों ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में बड़े भाई से पल्ला झाड़ लिया है और इन छोटे भाइयों में से एक भाई को बड़ी भूमिका में लाए हैं और ये भाई है अरविंद केजरीवाल। इनकी पार्टी है आम आदमी पार्टी, जो लंबे समय से दिल्ली में काबिज है। और देखे कई पार्टियां, चाहे इसमें समाजवादी पार्टी हो, अखिलेश यादव ने सबसे पहले अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया था, उनके कार्यक्रम में गए थे और कहा था कि उनकी पार्टी अरविंद केजरीवाल का समर्थन करती है और दिल्ली में उनकी पार्टी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेगी। इसी तरह से देखिए, तेजस्वी यादव की बात करें, लालू प्रसाद यादव की पार्टी हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी रही है और यहाँ तेजस्वी यादव ने भी अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया है। और देखिए, एक ऐसा समय भी था जब अरविंद केजरीवाल ने बिहार के अंदर एक मंच पर इसलिए जाने से इनकार कर दिया था कि उस मंच पर लालू प्रसाद यादव आने वाले थे और लालू प्रसाद यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए थे और भ्रष्टाचार के आरोप में वो जेल में थे। खैर, देखिए, टीएमसी ने भी अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर दिया है। ममता बनर्जी ने साफ कहा कि उनकी पार्टी अरविंद केजरीवाल का समर्थन इन चुनाव में करेगी। तो इसी तरह से जो इंडी गठबंधन में एक अन्य पार्टी थी वो थी शिवसेना उद्धव ठाकरे की, और शिवसेना ने भी कांग्रेस पार्टी का समर्थन नहीं किया और सीधे उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल का साथ देने की घोषणा की है। तो देखिए, छोटे भाई, ये तमाम भाई इकट्ठे होकर अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं। और एक साल पहले लोकसभा चुनाव के दौरान जब ये गठबंधन बना था, उस समय इन लोगों ने अपना बड़ा भाई कांग्रेस को माना था, लेकिन अब कांग्रेस के साथ ये लोग नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी में भी जो सुर है आपस में नेताओं के नहीं मिल रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने भी कहा कि देखिए, कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहिए। और कांग्रेस, उन्होंने यहाँ तक कहा कि कांग्रेस पार्टी का फेम जरूर दिल्ली में बड़ा है, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार वहाँ पर बन रही है। और इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी में भी थोड़ा नेताओं के सुर एक दूसरे के खिलाफ निश्चित तौर पर आने शुरू हो गए हैं। तो देखे, कहीं ना कहीं पृथ्वीराज चौहान भी चाहते थे कि दिल्ली के अंदर दोनों पार्टियों का गठबंधन हो, और तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर दोनों पार्टियों का गठबंधन होता तो बेहतर होता। इसी तरह से शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता भी यही कहते हैं कि संजय राउत ने कहा कि बड़ा अच्छा होता दोनों पार्टियों का गठबंधन होता। खैर, गठबंधन बना नहीं है। और जब अशोक गहलोत, जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, उनसे पूछा गया कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान का ऐसा बयान आया है, तो उन्होंने कहा कि देखिए, दिल्ली के अंदर तो हमारा जो विपक्ष है वो आम आदमी पार्टी है। यानी देखिए, यहाँ कांग्रेस के नेताओं को भी सुर नहीं मिल रहे हैं। और जब हम बात करें कई अन्य जो दिल्ली के नेता, हल्का लांबा, उनसे भी बातचीत कुछ पत्रकारों ने की, तो उन्होंने कहा कि आपके साथ जो साथी थे, पुराने साथी, चाहे बात करें सपा की, आरजेडी की या फिर उद्धव ठाकरे की पार्टी की, तो वो तो इस दफा दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनके पल्ले है क्या, यानी दिल्ली में इनके पास कुछ नहीं है और इसलिए ये किसी का भी समर्थन करे, इससे कोई ज़्यादा किसी का ना फायदा होने वाला है, नुकसान नहीं होने वाला। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि देखिए, दिल्ली में ये जो पार्टी अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर रही है ना, इनके पास कुछ भी नहीं है। और देखिए, तो जब इन लोगों ने गठबंधन लोकसभा में किया था, तब कोई लाभ इन लोगों को मिला नहीं एक दूसरे को। खैर, अब सवाल खड़ा यह हो रहा है कि अब कांग्रेस पार्टी के नेता दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि गठबंधन लोकसभा में क्यों बनाया गया था। हालांकि अलका लांबा कहती है कि हम लोगों ने गठबंधन लोकसभा में बनाया था, लेकिन आम आदमी पार्टी के चलते दिल्ली की जो लोकसभा की सीटें हैं
उन पर कांग्रेस पार्टी इसलिए हारी क्योंकि अरविंद केजरीवाल के साथ गठबंधन किया था। खैर, ये गठबंधन बनते रहते हैं और जब गठबंधन सुविधा के अनुसार उसकी तारीफ होती है, फिर बेसिक किसी नेता के साथ विचार भी नहीं मिलते हों, उसका बचाव किया जाता है। और दिल्ली के अंदर ये गठबंधन चला नहीं और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन किया नहीं। इससे पहले हरियाणा में भी नहीं किया था और हरियाणा में गठबंधन नहीं हुआ तो कुछ नेताओं ने यह भी माना कि अगर गठबंधन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का हरियाणा में होता तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती। और देखे आगे जब लोकसभा के चुनाव 29 में होंगे, क्या उस समय ये बिखराव रहेगा या फिर उससे पहले गठबंधन फिर बन जाएगा। हालांकि कुछ नेताओं के विचार अलग भी हैं, कांग्रेस के हो या दूसरे के। वो कहते हैं कि जो राष्ट्रीय मुद्दे जब होते हैं, हम किसानों के मुद्दे की बात करें या दूसरे मुद्दे की बात करें, तो हम एक हैं। खैर, अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में तीनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, तीनों के बीच में कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है। तो ऊंट किस करवट बदलेगा, ये समय बताएगा।